हम भारतीय बौद्ध संघ ने यह भी ठाना है कि हम पूरे देश में 3 करोड़ संविधान बांटकर और लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसकी शुरुआत हमने दिल्ली से किया है। दिल्ली के बाद हम मध्य प्रदेश होगा और मध्य प्रदेश के बाद हम उत्तर प्रदेश लेंगे, फिर गुजरात, राजस्थान लेंगे। अन्य प्रदेशों में हम 2030 तक ये संविधान बांटकर उसके दिल्ली में एक बड़ा रैली करेंगे, जो रामलीला मैदान में उसका समापन किया है। केवल मुसलमान छोड़ के। सर, मुसलमान ही क्यों छोड़ रहे हैं? मुसलमान भारत का संविधान नहीं मानता, वो अपना कुरान मानता है। वो कहता है भारत का संविधान बड़ा नहीं है, मेरा कुरान बड़ा है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो भी लगाना वो अपमान समझता है। इसलिए हम भारत के संविधान, पवित्र संविधान को उसके हाथ में नहीं देंगे। भारतीय बौद्ध संघ की राष्ट्रीय परिषद की आज बैठक है और ये 6 महीने बाद बैठक की जाती है। पूरे देश के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहते हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहते हैं, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन मंत्री उपस्थित रहते हैं। पूरी 6 महीने का हम लेखा जोखा पूरा तैयार करते हैं कि 6 महीने में हमें क्या करना है, संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है। इसलिए ये मीटिंग आज रखी गई थी दिल्ली में, और जिसमें हमारे आदरणीय जटिया जी उपस्थित हैं, हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। आज की जो मीटिंग है कि आज निर्णय लिया गया है कि संगठन को हम मजबूत करेंगे। उसके साथ साथ में दिल्ली में हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस पर 1 लाख संविधान हमने बांटा था दिल्ली के अंदर। अब हम दूसरा शुरुआत करने मध्य प्रदेश जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसकी डेट अभी जल्दी निर्णय हो जाएगा और सांची से ये किया जाएगा, और जिसका समाचन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जहाँ पे परिनिर्वाण हुआ था, वहाँ जन्मभूमि, वहां पे किया जाएगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, उनके घर तक पहुंचा जाएगा। ग्राम प्रधानों को भी दिया जाएगा संविधान, सरपंच को दिया जाएगा और सभी मंत्रिमंडल को दिया जाएगा, चाहे किसी पार्टी का हो। हमें किसी पार्टी से कोई इतराज उसमें नहीं रहेगी, हम संविधान बांटेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर घर संविधान होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, और प्रधानमंत्री जी का जो कारवा है कि घर घर तक संविधान बंटना चाहिए, लोगों तक पहुंचे कि संविधान हमारा क्या है, हमारे भारत के प्रीमियम क्या है, हमारे भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, भारत के संविधान को कैसे मजबूत किया जाए और हमारा भारत का संविधान कितना मजबूत है। ये देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने ठाना है कि घर घर तक संविधान पहुंचाना है। तो भारतीय बौद्ध संघ के संरक्षक माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी और माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी और हम भारतीय बौद्ध संघ ने यह भी ठाना है कि हम पूरे देश में 3 करोड़ संविधान बांटकर और लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसकी शुरुआत हमने दिल्ली से किया है। दिल्ली के बाद हम मध्य प्रदेश होगा और मध्य प्रदेश के बाद हम उत्तर प्रदेश लेंगे, फिर गुजरात, राजस्थान लेंगे। अन्य प्रदेशों में हम 2030 तक ये संविधान बांटकर उसके दिल्ली में एक बड़ा रैली करेंगे, जो रामलीला मैदान में उसका समापन किया जाएगा। सर, ये सभी को बांटा जाएगा, ओपोजिशन से लेकर सबको बांटा जाएगा, केवल मुसलमान छोड़ के। सर, मुसलमान ही क्यों छोड़ रहे हैं? मुसलमान भारत का संविधान नहीं मानता, वो अपना कुरान मानता है। वो कहता है भारत का संविधान बड़ा नहीं है, मेरा कुरान बड़ा है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो भी लगाना वो अपमान समझता है। इसलिए हम भारत के संविधान, पवित्र संविधान को उसके हाथ में नहीं देंगे। ये आपका कहना है या किसी मुसलमान का मत है? कोई वीडियो, कोई रिपोर्ट? आपको मालूम होना चाहिए। आपको जो प्रधानमंत्री योजनाएं कर रहे हैं उस योजना को नहीं मानता। आपको कोरोना में देख लीजिए, उसने कहा मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। भारत का संविधान कह रहा था वैक्सीन लगाओ। भारत का संविधान ने कहा 3 तलाक खत्म होना, जो कहा 3 तलाक नहीं मानूंगा। उन लोगों ने 3 तलाक की भी विरोध किया। तो भारत का संविधान, हर देश का, यहाँ देश का मौलवी कहता है भारत संविधान बड़ा नहीं, मेरा कुरान बड़ा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि कुरान बड़ा नहीं है, संविधान बड़ा है। इसलिए हम आपको संविधान नहीं देंगे, हमारा पवित्र संविधान है। धन्यवाद। ये है कि जब संविधान बन रहा था उनके मेंबर मुसलमान भी थे, तो आप उसको नहीं मानते? देखिए, संविधान जब बन रहा था तो उस समय मेंबर थे, लेकिन जब देश बंटवारा हो गया तो जब जिन्ना ने देश को बंटवारा किया, 2 टुकड़ा किया, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शीर्ष साहब से कहा था कि जो मुसलमान देश में रहते हैं, देश में रहेगा, उसका अधिकार छीनना चाहिए। क्योंकि आपने बंटवारा कर लिया, दलितों ने बंटवारा नहीं किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने बंटवारा नहीं किया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में संविधान के समय खुद बोला, जब संविधान की उनकी भाषा हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे देश में बंटवारा हुई है ये सबसे घातक होगा,
जो देश में मुसलमान रहेगा वो अपने कुरान और शरीयत को मानेगा। घर घर जो है बांटेंगे संविधान, आप कह रहे मुसलमान को छोड़ देंगे? हम नहीं बांटेंगे मुसलमान। प्रधानमंत्री जो आपके सकारात्मक पहलू है होगा, आपको लगता है हाँ, क्या सकारात्मक पहलू होगा सर? ये हमारा पहला पहलू है। जैसे वो हमें कहता है तो हम उसको कहते हैं कि हम भारत का संविधान उनको नहीं देंगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। हमारी जो टीम उत्तर प्रदेश की है लगभग तैयारी है, मंडल स्तर से हम लोगों ने तैयार की है और हम लोग भी शीघ्र ही एक ऐसा कार्यक्रम रखेंगे जिसमें आपको आमंत्रित करेंगे। भारतीय बहुसंघ को पूरे देश में दिखाई दे, निश्चित तौर पे तब हम जाने जाएंगे वास्तव में हमने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है भंते जी का सम्मान किया है। इस प्रकार से माननीय भंते जी ने हमें ये दिखा दिया कि दिल्ली में संविधान पाठ के सत्ता प्रवर्तन कर दिया, तो निश्चित है हम उत्तर प्रदेश में भी अपनी आवाज को बुलंद करा के इस देश के हर राज्य में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। इसी बात के साथ अब जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हैं, संगठन बढ़ाने के लिए जय भीम नमो बुद्धाय की बात आती है और जो संविधान की बात की है डॉक्टर साहब ने, तो ये संविधान एक प्रतिलिपि या कॉपी नहीं है। जितने भी मुद्दों पर बात कर रहे थे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बता रहे थे, उन मुद्दों की जड़ एक ही है, वो है संविधान। और ये संविधान भारत की आत्मा है और इस आत्मा को अलग जगाकर जो डॉक्टर साहब ने निर्णय लिया है वो हर किसी तक अगर पहुंच गई तो क्रांति करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हर घर से क्रांतिकारी पैदा होगा और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कार्य करेगा और भारतीय बौद्ध संघ के निर्णय जो लिए गए हैं उनको रूबरू करेगा और भारतीय बौद्ध संघ का नाम भी ऊंचा करेगा और सुनहरे अक्षरों में मुझे लग रहा है कि आने वाला इतिहास याद रखेगा। और इस संघ की जो शुरुआत की गई है इससे हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं नहीं पूर्ण रूप से अपने जीवन को जीने की कला भी और जीने का एक मार्गदर्शन भी और अच्छे अच्छे पदों पर जैसे सबसे बड़ा त्याग है, चाहे तो वो भी सांसद बन सकते हैं, चाहे तो वो भी मंत्री बन सकते हैं। उन्होंने एक बात बोला, मैंने देश के लिए संविधान के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों का और बुद्ध की महात्मा बुद्ध जी के आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम किया है। सब कुछ त्याग कर आप सबके लिए, हम सब के लिए जो निर्णय लिया है, आप जाओ संसद में जाओ नेता बनो, वो बहुत बड़ा निर्णय है। और मैं गुरु जी से एक ही बात कहूंगा कि जो भी निर्णय लिया है संविधान बांटने की बात करें, हर जगह पर जाने की बात करें। हम लोग मैक्सिमम हर जगह पे जुड़े हुए हैं, कोशिश करेंगे जहां जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम धन मन धन से आपके साथ रहेंगे, इस संगठन के साथ जुड़कर काम करेंगे। और 19 मार्च का जो सत्याग्रह आंदोलन है उसमें भी हम लोग हिस्सा लेंगे, जो सेलिब्रेट कर 13 अप्रैल का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो जयंती है उस पर भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर हम सब आपके साथ रहेंगे। 9 मई का जन्म दिवस है जो 1100 महात्मा बुद्ध जी की जो प्रतिमा देने का दिन है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा हर जगह से पूरे इंडिया से कोशिश करेंगे हर हिस्से से कोई ना कोई आए और उस प्रतिमा को ग्रहण करे और उसके मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करें। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय हिंद।